ओम सभी को नमस्ते। आइए एक बार मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह पिता हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आओ सभी देशवासी मिलकर एक नया विचार करते हैं। देखो, कुछ समय पहले तक लगभग सभी व्यक्ति एक बात सुनते थे। दुनिया में ये कहते थे कि दुनिया ने बहुत ही बड़ा विकास किया है, पूरी दुनिया ने, और बहुत सारे देश तो विकसित हो गए और बहुत सारे देश विकासशील हैं, वो विकास कर रहे हैं। और उन्हें एक देश, विकसित देशों में से एक देश अमेरिका, आप विचार करेंगे कि उसने कितना बड़ा विकास किया और कितना बड़ा विकसित देश है अमेरिका। वर्तमान में वैसे तो पूरी दुनिया की ही इसमें पोल खुल गई कि विकास कितना किया है, विकास कितना हो चुका है, किंतु पहले इसी पर विचार करेंगे कि अमेरिका ने कितना बड़ा विकास किया। देखो, एक संकट आया, कोरोना वायरस बीमारी, और इस बीमारी में आपके सामने तस्वीर है, सबके सामने, कि अमेरिका पर क्या बीत रही है। अपने व्यक्तियों को बचा नहीं पा रहा। वहाँ मृत्यु दर इस बीमारी से सबसे अधिक, पूरी दुनिया में सबसे अधिक मृत्यु दर अमेरिका में है। वहाँ सबसे अधिक व्यक्ति मर चुके हैं। तो इसी पर आप विचार करेंगे सभी कि वास्तव में अमेरिका ने कितना विकास किया कि अपने देश में व्यक्तियों को भी नहीं बचा पाए। वहाँ दिन प्रतिदिन व्यक्ति मर रहे हैं, लेकिन वहाँ की साइंस, वहाँ के डॉक्टर, वैज्ञानिक सब बेबस हो चुके हैं कि व्यक्तियों को बचाए कैसे। आप विचार कर सकते हैं कि इतने बड़े देश ने, जो इतना शक्तिशाली देश है, उनके पास एक ऐसी भी औषधि नहीं है, दवाई नहीं है जो व्यक्तियों को बचा पाए। तो हम कैसे विश्वास करें कि वास्तव में उस देश ने बहुत बड़ा विकास किया। देखो, कभी भी हथियारों के बल पर कोई देश ताकतवर नहीं होता। एक उसका दूसरा पैमाना होता है हथियार के बल पर ताकतवर होना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे ताकतवर व्यक्ति होता है या देश होते हैं, और वे, हम तो उसी को ताकत मानते हैं, उसी को एक सात्विक बुद्धि मानते हैं, जो ताकत, जो बुद्धि संकट की घड़ी में काम आए। और कैसी काम आए कि अपने आप तो बचें, अपने देश को बचाएं और दुनिया को भी बचाएं उस संकट से। तभी हम मानेंगे वास्तव में उन्होंने विकास किया है, वो वास्तव में बहुत बड़े विकसित देश हैं। लेकिन जब स्वयं ही आज अमेरिका बेबस हो चुका है इस रोग के सामने, तो हमारा विश्वास नहीं हो पा रहा कि वास्तव में वे बुद्धिमान है और बहुत बड़ा ताकतवर है। अगर हम बहुत पूर्व में पहले जाएं, अगर इस विकास की थोड़ी मीमांसा करें कि विकास होता क्या है, तो विकास कहते हैं जो कार्य करने से पूरा प्राणी जगत, सृष्टि में जितने प्राणी होते हैं, वे सुख की प्राप्ति करें, उसे विकास कहते हैं। उनको दुख ना आए, वे दुख में ना पड़े, संकट ना आए, उसको विकास कहते हैं। किंतु आज हम देखते हैं कि संकट में अधिक हैं व्यक्ति, कष्ट में अधिक हैं और सुख में बहुत कम है। सुख में तो है ही नहीं, ऐसा लगता है। इसलिए हम कहते हैं विकास की जो परिभाषा है, वे सुख की परिभाषा होती है कि भाई सुख बढ़े। और वो कैसे होती थी? अगर हम बहुत पहले जाएं तो हमारे देश में वो ऐसी साइंस, ऐसी विज्ञान
कभी होती थी जिससे व्यक्ति सुख प्राप्त करता था, उसमें दुख नहीं आते थे। लेकिन वो कैसे मिलती थी? हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, वो सात्विकता, वे पवित्रता, वे बिल्कुल एकदम सटीक बुद्धि कि हम जो निर्माण कर रहे हैं वो निर्माण कहीं संकट तो नहीं लेकर आएगा, कहीं दुख तो लेकर नहीं आएगा। वो वहाँ तक निर्माण करते थे जहाँ तक प्राणी जगत को सुख मिलता था। और जब ये लगता था कि कहीं भी प्राणी जगत को दुख हो सकता है, पर्यावरण नष्ट हो सकता है, वो वहाँ पर निर्माण नहीं करते थे, क्योंकि वो उनके पास बुद्धि थी। वो बुद्धि कैसे मिलती थी? वो बुद्धि मिलती थी रितम भरा समाधि से। हमारे योग दर्शन में आता है कि कोई भी योगी ऋषि मुनि जब रितम भरा बुद्धि प्राप्त कर लेता है समाधि में, तो उसे सूक्ष्म जो तत्व होते हैं उनका ज्ञान हो जाता है। और उनका ज्ञान प्राप्त करके जितने भी प्रकृति के परमाणु होते हैं सूक्ष्म, वो उनका ज्ञान प्राप्त करके वो तब निर्माण करते थे। उनको पता था कि अब जो हम निर्माण कर रहे हैं वे कहीं से भी प्रकृति का नुकसान नहीं करेंगे, पर्यावरण का नुकसान नहीं करेंगे। जैसे पहले ऐसा नहीं था कि विमान नहीं बनते थे, हमारे ऋषि मुनि विमानों का निर्माण करते थे, किंतु वो ऐसे निर्माण बनाते थे, वो ऐसे विमानों का निर्माण करते थे कि जो ध्वनि प्रदूषण नहीं करते थे, जो वायु प्रदूषण नहीं करते थे। वे बिल्कुल एकदम पवित्रता के साथ निर्माण करते थे, क्योंकि उनके अंदर ऐसी बुद्धि थी कि अगर हम जो निर्माण करेंगे, अगर वो मानव जाति का विनाश करेंगे तो ऐसे निर्माण किसी काम के नहीं हैं। परंतु ये बुद्धि उनको तब मिलती थी जब वो पूरे परमात्मा के नियम पर, जो परमात्मा सृष्टि का करता है, जो परमात्मा पूरी सृष्टि की संरचना करता है, और जिस परमात्मा ने सब विद्याओं का ज्ञान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्याओं का ज्ञान जिस परमात्मा ने है कि कैसे निर्माण करे, कैसे संसाधनों का निर्माण करे, कैसे यंत्रों का निर्माण करे, वे उस परमात्मा से जुड़ते थे जो परमात्मा सृष्टि के कण कण में रहता है। और जब उस परमात्मा से जुड़कर वो निर्माण करते थे तो वहाँ पर उनसे कोई गलती नहीं होती थी, इसलिए मानव जाति पूरे सुख में रहती थी। आज जितने भी दुनिया में धरती पर जो वैज्ञानिक हैं, उनका परमात्मा के साथ जो सृष्टि का करता है उनके साथ साक्षात्कार तो है नहीं। अब उनके साथ साक्षात्कार नहीं है तो वो जो शोध करते हैं, निर्माण करते हैं, वो ऐसे निर्माण करते हैं जो पर्यावरण का विनाश करते हैं, जो वातावरण का विनाश करते हैं, जो पूरी सृष्टि को दुख में डाल देते हैं, संकट में डाल देते हैं। जैसे चाइना राष्ट्र के वैज्ञानिक डॉक्टर, अब वो निर्माण तो करने चले थे कि एक ऐसा जैविक हथियार का निर्माण करें वायरस के रूप में जो हम पूरी दुनिया को ही काबू में कर लें। उनकी नीयत भी खराब थी, क्योंकि जिसकी नीयत खराब होती है अन्य प्राणियों के प्रति उनको दुख में डालने की, वे स्वयं परमात्मा उनको कभी ना कभी संकट में डाल देता है। अब उनकी नीयत भी खराब थी, इसलिए वे उसमें कामयाब नहीं हो सके। अब वे विफल हो गए, क्योंकि उनके पास वो ऋषि मुनि की रितम भरा बुद्धि नहीं थी कि वे परमाणु का सूक्ष्म प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त करके निर्माण करें। अब गलती हो गई तो पूरी दुनिया संकट में आ गई, पूरी दुनिया बेचारी कष्ट में है, सब अपने घरों में है, दुख में है। ये परिणाम निकलता है ईश्वर से न जुड़ने का। इसलिए हमारे पूर्व में वैदिक काल में, उस वैदिक काल में तो हमारे ऋषि मुनि जो भी कार्य करते थे, जितने भी कार्य करते थे, वो परमात्मा से जुड़कर करते थे। परमात्मा के वहाँ से, शास्त्रों के वहाँ से ज्ञान मिलता था कि आप पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, वातावरण में कोई भी दोष इस रूप में नहीं आएगा अगर आप इस रूप में कार्य करेंगे तो। इसलिए कभी भी कोई मानव जाति संकट में नहीं आती थी। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज जो संकट में दुनिया आ चुकी है उसके बहुत अधिक कारण हैं। हमने बहुत मिलजुल कर, पूरी दुनिया, पूरी धरती के व्यक्तियों ने, पूरी दुनिया के व्यक्तियों ने, सभी ने मिलजुल कर बहुत ही ऐसी गलतियां की हैं जिसकी भरपाई आज हमने करनी पड़ रही है। देखो,
हमने क्या क्या नहीं किया। हमने विकास के लिए पूरी धरती से पेड़ समाप्त कर दिए, पेड़ों को काट दिया बिल्कुल ही, जो एक पर्यावरण को अच्छी प्रकार से समन्वय रखते थे उसका। हमने पेड़ों को काट दिया, हमने पहाड़ों को खोद दिया, हमने जो मिट्टी के टीले होते थे बड़े ऊंचे ऊंचे, उनको खोद के बड़े बड़े रोड, ऊंचे ऊंचे रोड बना दिए गए, लंबे लंबे रोड बना दिए गए। हम किसी से भी पूछे भाई ये किस लिए करते हैं, भाई विकास चल रहा है, विकास कर रहे हैं। देखो विकास किसे कहते हैं, जो वास्तव में मनुष्य जाति को या अन्य प्राणियों को सुख पहुँचाए, उसको विकास कहते हैं। लेकिन हमने विकास तो किए, लेकिन आज पूरी दुनिया, पूरी मानव जाति कितने संकट में है सब आप जानते हैं। तो ये कैसे विकास है। हमने बिल्डिंगें खड़ी की, हमने बड़े रोड बनाए, बड़े बड़े पुल बनाए, अंतरिक्ष यात्राएं की, शोध किए, चंद्रमा पे गए, मंगल ग्रह पे गए, और बड़े दावे हमने ठोक दिए पूरी दुनिया में कि विकास बहुत बड़े बड़े किए। लेकिन आज वो विकास कहाँ पर है, हम कैसे माने वो विकास है। देखो इस धरती पर इतने कारखाने, इतनी फैक्ट्रियां, जितने भी कारखाने, जितनी भी फैक्ट्रियां, सब केमिकल युक्त है, सब प्रदूषण फैलाती हैं, वायु में केमिकल फैलाती हैं, उसको वायु को बिगाड़ती हैं। लेकिन किसी का ध्यान नहीं कि ये जो वायु को बिगाड़ती हैं ये हमारा एक दिन कैसा विनाश करेंगे, किसी का भी ध्यान नहीं। गंगा अपवित्र, मतलब गंगा में भी प्रदूषण, कोई भी चीज़ देख ले उसी में प्रदूषण। ट्रैफिक अनुमान ही नहीं, एक घर में 5 गाड़ियाँ, व्यक्ति कम गाड़ियाँ अधिक, तो कैसे बचेगा संसार। जब हम इस पृथ्वी का, प्रकृति का और पर्यावरण का इस रूप में अगर दोहन करेंगे, शोषण करेंगे, तो क्या ये धरती बच पाएगी। और क्या हम रोगों से बच पाएंगे, कदापि भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए अभी हमारे पास समय है और हम बच सकते हैं, किंतु हम तब बच सकते हैं जब हम इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे कि गलतियां हमारे से कहां पर हो गई और हम उन गलतियों को सुधारेंगे। हम इस पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, वातावरण का ध्यान रखेंगे और इसका एक समन्वय, इसको संतुलन रखेंगे, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। और पेड़ों में भी जो बहुत ही उपयोगी पेड़ हैं वो पेड़ आज कट चुके हैं। पीपल का, बड़ का, जो बहुत ही इससे वातावरण में शुद्धि करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, वो बहुत कम मात्रा में आज धरती पर हैं। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो वास्तव में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा मेरे देशवासियों कि ऐसे विकास जो हमने विकास किए हैं, ये विकास केवल प्राणी मात्र के लिए विनाश है। ये विकास एक दिन धरती को समाप्त कर देंगे। ये विकास धरती पर कुछ नहीं बचेगा। ये विकास, ये धरती अंधकार हो जाएगी। और ये विकास जब मानव ही नहीं बचेगा, धरती पर मनुष्य ही नहीं बचेगा, प्राणी ही नहीं बचेंगे, तो ये विकास किस काम के रहेंगे, आप विचार कर सकते हैं। इसलिए अंतिम में यही कहता हूँ, हमारे पास समय है। परमात्मा की दया अगर हमारे पर हो जाए तो हमारे पास समय है। ईश्वर की दया से एक बार ये रोग चला जाए तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है, मेरे प्यारे देशवासियों से प्रार्थना है कि सभी देशवासी मिलकर, कदम से कदम मिलाकर इस धरती पर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएंगे और इसको पेड़ों से भर देंगे इस धरती को और इसका संतुलन बनाएंगे। ट्रैफिक उतना ही रखेंगे जितना हमारी आवश्यकता है, उससे अधिक ट्रैफिक हम घरों में नहीं रखेंगे और हम वही कार्य करेंगे जिससे पूरी पृथ्वी का, प्रकृति का, पर्यावरण का एक संतुलन अच्छी प्रकार से बनेगा। अगर हम ये कार्य करेंगे तो वास्तव में ये समाज, राष्ट्र, ये दुनिया बच जाएगी। अन्यथा हमारे पास रोने के सिवा कोई भी दूसरा उपाय या चारा नहीं बचेगा। किंतु वो दिन आए उससे पहले हम संभल जाएं। यही मेरी देशवासियों से प्रार्थना, यही मेरा निवेदन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते। ओम शांति।